हेलो दोस्तों, आदाब। मेरा नाम मनोहर चौहान है और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। आज हम आपको खबर बताने जा रहे हैं मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा गांव की। और ये खबर हम क्यों बता रहे हैं, इस खबर में ऐसी क्या बात है कि गांव की खबर हम आपको बताने आए हैं। तो ये खबर बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये खबर 2024 के लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको इस खबर को विस्तार से बताएंगे तो आपकी तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक मात्र छोटे से गांव की खबर 2024 के लोकसभा चुनाव, जो कि विशाल चुनाव होने वाला है, से जुड़ी हुई है। दरअसल मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में बीते रोज एक धार्मिक स्थली या कह सकते हैं ईदगाह को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ डाला। ईदगाह की दीवारें, गुम्मत तोड़ डाली, ईदगाह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंची, प्रशासन के लोग पहुंचे और पूरे मामले को लेकर जो रोष व्याप्त लोग थे, जिनके अंदर गुस्सा था, उनको आश्वस्त किया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 72 घंटे बीतने के बाद जब इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के कुछ लोग एसपी देहात मेरठ से मिलने पहुंचे और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में अगर इस प्रकार की घटना सामने आई है तो काफ़ी निंदनीय है और कहीं ना कहीं के सवाल खड़े करती है। क्योंकि मेरठ और आसपास के ज़िलों की बात की जाए, खासतौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर और आगे चले जाएं सहारनपुर, बागपत, इधर आ जाएंगे आप गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये तमाम ऐसे स्थान हैं, ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन एक न एक ज़िले से एक न एक बड़ा नेता सामने निकल कर आता है। तो ऐसे में मेरठ, जहाँ से 2014 के अंदर खुद अमित शाह मेरठ में पहुंचे और एक बिगुल फूंका, जीत का बिगुल उन्होंने फूंका, 24 के चुनाव में भी यहीं से जो पार्टियां हैं वो बिगुल फूंकने की कोशिश में है। हालांकि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, लेकिन अब जैसे 24 का चुनाव सर पर है तो हर एक पार्टी मेरठ से बिगुल फूंकना चाहती है। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें या अन्य तमाम रीजनल दलों की बात कर लें, तो यहाँ पर काफ़ी हॉट बना हुआ है। ऐसे में अचानक से एक गाँव के अंदर एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। न केवल इसकी दीवारें तोड़ी जाती हैं, गुम्मत को तोड़ा जाता है, बल्कि एक माहौल खराब करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई है। हालांकि आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन 72 से 74 घंटे बीतने के बाद अभी तक कार्रवाई ना होने के चलते लोगों में न केवल गुस्सा है, लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन गुर्जर अपने लोगों के साथ एसपी देहात से मिलने पहुंचे और पूरे मामले में दुख जाहिर किया, साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, देश में सिस्टम है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं दो समाज के बीच में या फिर कह सकते हैं लोगों के बीच में माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ये तमाम बातें केवल कही जा रही हैं, लेकिन जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर ऐसे जो लोग थे जिन्होंने गुम्मत तोड़ दी, मस्जिद और जो ईदगाह थी उसकी दीवारें तोड़ दी, उनकी मंशा क्या थी, आखिर वो करना क्या चाहते थे। केवल गुम्मत तोड़ने से, दीवार तोड़ने से क्या उनकी मंशा पूरी हो रही है? तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि इस तरह की अगर कहीं कोई बात सामने आती है, कहीं कोई मामला सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस पर भरोसा रखें। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों से मिलते रहें, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी बातें हो चुकी हैं। खासतौर से मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ था, लेकिन उसके एक साल बाद यानी कि 14 में लोकसभा के चुनाव थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा भी छोटी सी बात से शुरू हुआ था। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ख्याल रखना है कि कोई अराजक तत्व अपनी मंशा में कामयाब ना हो पाए और ना ही होने पाए। भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अधिकारियों से राब्ता रखें। अधिकारी निश्चित तौर पर इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही समाज के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया हो। अराजक तत्व सभी जगह है और किसी भी समाज के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे में अधिकारियों से राब्ता रखने के साथ साथ खुद भी जागरूक रहें और ख़ासतौर से अगर हो सके तो ऐसे स्थानों पर हाइट तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे लोग फिर से प्रयास करें। लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर पुलिस अभी तक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? जो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है,
उनके सेलफोन भी हो सकता है घटनास्थल पर मौजूद हो, उनको ट्रेस किया जा सकता है कि उस समय उस मौके पर कौन मौजूद था, उनसे पूछताछ की जा सकती है। हालांकि इस घटना को तत्काल खोला जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की घटना से कहीं ना केवल माहौल खराब होता है, बल्कि लोगों के जहन में भी एक गुस्सा व्याप्त रहता है, गुस्सा पनपता रहता है। उस गुस्से को खत्म करने के लिए लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करना होता है। तो जाहिर तौर पर लोग अभी टकटके लगाए बैठे कि आखिर ये आरोपी थे कौन और इनकी मंशा क्या थी। बहरहाल ये भी देखना होगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते थे और पुलिस इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकाल कर सामने बताएगी। लेकिन न्यूज़ निवारण टीवी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.newsnivarantv.com पर भी हमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है न्यूज़ निवारण टीवी के नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी खबरों को शेयर करते रहिएगा। आपको अगर कोई पसंद आती है खबर तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल आपसे लूंगा इजाजत, फिलहाल के लिए यहीं मैं इस खबर को समाप्त करता हूं और आगे भी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिलहाल नमस्कार और खबर देखने के लिए धन्यवाद।